हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गेम चेंजर्स। मैं हूं धीरज। बात करेंगे आईपीएल ट्रेड रूल्स की। क्यों बात करना जरूरी है? क्योंकि जब से आईपीएल रिटेंशंस आए, टीमों को यह साफ हो गया कि हमने ये खिलाड़ी रोके हैं, हमने ये खिलाड़ी छोड़े हैं। तब से ना एक जो आप सभी जानते हैं कि उसके पहले ट्रेड का इतना कुछ चल रहा था कि संजू सैमसन किधर जाएंगे, तो हमने देखा संजू सैमसन सीएसके चले गए। फिर हमने देखा नीतीश राणा का ट्रेड हुआ। फिर हमने देखा कि शार्दुल ठाकुर का ट्रेड हुआ, शेरफेन रदरफोर्ड का ट्रेड हुआ, मयंक मार्कंडे का ट्रेड हुआ। तो अगर ऐसे ट्रेडों की बात करें तो बहुत सारे ऐसे ट्रेड आपको देखने को मिले हैं। बट अब जब से आईपीएल रिटेंशन वाली जो तारीख थी 15 नवंबर, जब से वो खत्म हुई है, तब से ट्रेड को लेके एकदम शांत हो चुका है। पर अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि आईपीएल रिटेंशन यानी कि जो 15 नवंबर की तारीख थी, 15 नवंबर की तारीख के बाद ट्रेड नहीं होते, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। क्योंकि मैक्सिमम लोग को ये पता ही नहीं है, ये आइडिया ही नहीं है कि ट्रेड जो है वो तो चलता रहता है। और आप अभी भी किसी भी दिन, किसी भी वक्त जो टीमें बैठी है ना, जिन्होंने जिसको रोक रखा है, अगर आप ये सोच रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर केकेआर के आप फैन हैं, तो केकेआर अभी भी जा सकती है केएल राहुल के पास। और ऐसा नहीं है कि केएल राहुल को लेके जो ऑक्शन से पहले बड़ी बातें चल रही थी, माफी चाहता हूं, ऑक्शन कह रहा हूं, रिटेंशन से पहले जो बड़ी बातें चल रही थी कि क्या होगा, डील हो रही है नहीं हो रही है, बात चल रही है नहीं हो रही है। फिर कई बार की उनकी बात निकल कर आई, कई बार उन आपस में बात हुई है, दोनों फ्रेंचाइजियों के बीच, दोनों ओनर्स के बीच काफी बात हुई है कि डिस्कशन, लेकिन वो हो नहीं पाया। केएल राहुल कहीं ना कहीं अभी भी केएल राहुल अगर चाहे या फ्रेंचाइजी अगर चाहे तो केएल राहुल भी ट्रेड हो सकते हैं। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आईपीएल के कुछ रूल्स ऐसे हैं जिससे लोग थोड़ा आप कह सकते हैं वाकिफ नहीं है, जो जानकारी नहीं रख पाते। क्यों जानकारी रख पाते? क्योंकि अभाव होता है। अब हर किसी को यह लग रहा है कि यार रिटेंशन हो गया है, अब तो सब डन है, अब कोई खबर नहीं आने वाली, कोई कुछ नहीं आएगा, कोई बड़ी खबर नहीं आएगी, कोई बड़ा प्लेयर इधर से उधर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं, गलत है। वो क्यों? चलिए आपको रूल्स बताते हैं। अब अगर रूल्स पे आप नजर डालेंगे तो ये पढ़ेंगे आईपीएल ट्रेड रूल्स, पूरा फुल ब्रेकडाउन आपके सामने लेकर आए हैं। और ये रूल जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर ये रूल आप समझेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आईपीएल के जो ट्रेड्स है ना, वो कभी बंद ही नहीं होते, और जब बंद होते हैं ना तो वो कब होते हैं वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे प्री ऑक्शन की जो ट्रेड विंडो की टाइमलाइन होती है, हम वो आपके सामने रखते हैं। प्री ऑक्शन यानी कि अब जो बात होगी प्री ऑक्शन की होगी। और प्री ऑक्शन की बात इसलिए होगी क्योंकि आप सभी जानते हैं 16 दिसंबर को, 16 दिसंबर को जो ऑक्शन होने वाले हैं, मिनी ऑक्शन होने वाले हैं। तो जो जितने रिलीज प्लेयर्स हैं वो सारे ऑक्शन में जाएंगे। तो अगर आप प्री ऑक्शन ट्रेड विंडो की बात करें तो वहां पे साफ तौर पे लिखा है कि सीजन खत्म होने के 1 मंथ बाद स्टार्ट होती है। कौन सा सीजन खत्म होने के 1 मंथ बाद स्टार्ट होती है? जो आप गेम खेलते हो, जो आपका आईपीएल चलता है, आईपीएल के खत्म जब होता है तो उसके बाद ये जो विंडो है आपकी शुरू हो जाती है। फिर अगर आप देखो तो और ऑक्शन से 1 वीक पहले तक, अगर ऑक्शन 16 तारीख को है तो ये जो ट्रेड विंडो है आप समझ के रखें कि ये बंद होगी शायद 9 तारीख को, 9 दिसंबर को। 9 दिसंबर तक ये ट्रेड विंडोज ऑन है। इस दौरान किसी का भी कहीं से कोई भी ट्रेड हो सकता है। केवल ये नहीं है कि आप जो सोच के बैठे होगे रिटेंशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो गलत सोच रहे हो। तो आईपीएल के रूल्स आपको जानना जरूरी है। फिर जानते हैं कि सारे मेजर ट्रेड इसी फेज में होते हैं। और क्योंकि हम ये जानकारी इसलिए भी जरूरी क्योंकि जब हार्दिक पांड्या वाला जो ट्रेड हुआ था वो ऑक्शन के जो रिटेंशन के बाद हुआ था, इसलिए ये सारी जानकारी जो है ना बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया ऑक्शन के पहले का। अब पोस्ट ऑक्शन चलते हैं कि जब आपका ऑक्शन हो जाएगा तो उसके बाद भी ट्रेड होता है। वो कैसे ट्रेड होता है वो आपको बताते हैं। ऑक्शन के बाद फिर से विंडो ओपन हो जाती है। जैसे ऑक्शन आपका खत्म हुआ फिर आपकी फिर से विंडो की जो ट्रेड है वो ओपन हो जाती है, और वो चलती है नेक्स्ट सीजन के शुरू होने से 1 मंथ पहले क्लोज होती है। नेक्स्ट सीजन जो आप समझते हैं कि जो मार्च में आपका आईपीएल शुरू होता है, फॉर एग्जांपल एक तारीख रखते हैं 22 मार्च। 22 मार्च को अगर आपका आईपीएल शुरू होता है तो उसके ठीक 1 महीने पहले जो ट्रेड विंडो होती है वो क्लोज होती है। तो आप समझ लो कि अगर आप ये गलत फहमी में हो कि भाई साहब कोई प्लेयर कहीं से ट्रेड नहीं हो सकता, कहीं से आ नहीं सकता, जा नहीं सकता, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। अब ये जान लेते हैं कि कौन कौन प्लेयर जो होता है वो एलिजिबल होता है। तो जो ट्रेड में एलिजिबल प्लेयर्स होते हैं वो आपके सामने। अब एलिजिबल कौन होता है? सबसे पहले जो रिलीज प्लेयर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो टीमों सीएसके ने छोड़ा है, मुंबई ने छोड़ा है, या बाकी 8 टीमें जितनी है, चाहे आरसीबी ने छोड़ा है, जिन जिन प्लेयर्स को छोड़ा है, जो रिलीज प्लेयर्स है वो ऑक्शन में जाएंगे, वो ऑक्शन में हिस्सा लेंगे। वो ट्रेड नहीं हो सकते क्योंकि उनको छोड़ दिया गया, अब उनको ऑक्शन में आना ही आना होगा।
अब जो ट्रेड में आप कर सकते हैं वो आप देखिए, जो रिटेन्ड प्लेयर्स हैं जिन्हें टीम ने अपने पास रखा है, सिर्फ वही हो सकते हैं। फिर ट्रेड कैसे हो सकता है? प्लेयर्स का जो ट्रेड है वो ऑल कैश ट्रेड अलाउड होता है। ऑल कैश ट्रेड समझ गए ना? अब जो हार्दिक पांड्या का हुआ था ऑल कैश ट्रेड होता है। हाँ, ये है कि जिस तरह हार्दिक पांड्या का ट्रेड हुआ था उसमें कुछ ये चीजें भी निकल कर आती है, बट वो फ्रेंचाइजी टू फ्रेंचाइजी डिपेंड करता है कि जैसे उन्होंने फ्रेंचाइजी को एक एक्स अमाउंट दिया था, अब वो एक्स अमाउंट 1 करोड़ भी हो सकता है, वो 100 करोड़ भी हो सकता है, और वो एक्स अमाउंट ऐसा भी हो सकता है कि आधा फ्रेंचाइजी रखे आधा प्लेयर रखे, या जो भी उनके बीच आपस में हिस्सेदारी हो। तो ये भी एक चीज होती है, लेकिन ये ऑक्शन का जो अमाउंट होता है उससे नहीं होता है, ये फ्रेंचाइजी टू फ्रेंचाइजी डील होती है। अब ये जो भी डील हो उसके लिए फ्रेंचाइजी जाने, जिस तरह से जैसे आपको याद आएगा हार्दिक पांड्या के मैटर में 100 करोड़ की कुछ बात निकल कर आई थी। वैसे तो उनकी जो डील थी, जो लिमिटेड अमाउंट था उसी पे हुई थी, जो उनके ऑक्शन के या उनके पर्स के जो अमाउंट है उससे कटा था। पर अगर हार्दिक की आप याद करें तो उसमें 100 करोड़ की कुछ डील हुई थी, और उसे ये नहीं पता कि कितना हार्दिक को मिला कितना मुंबई को मिला, पर ऐसी बातें निकल कर आई थी, और ये बातों में दम होता है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे दूसरी बात जो आपने देखा होगा, अभी भी देखा होगा, कि जो संजू सैमसन के मैटर पे हुआ था और जडेजा के मैटर पे, कि क्योंकि बहुत पहले आईपीएल में ऐसा लफड़ा हो चुका था, प्लेयर की इच्छा नहीं थी ट्रेड होने की लेकिन कर दिया गया था, इसलिए उसके बाद ये रूल्स बने थे। अब मैं प्लेयर का नाम नहीं बताऊंगा जिनकी इच्छा नहीं थी, क्योंकि कई प्लेयर ऐसे थे। रॉबिन उथप्पा के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था कि उनकी इच्छा नहीं थी लेकिन टीम ने ट्रेड कर दिया था। तो उसके बाद से ये हो चुका था कि प्लेयर की जो इच्छा है वो लेना बहुत जरूरी है, तो प्लेयर के कॉन्सेंट तो आप लेते ही लेते हो। फिर ओवरसीज प्लेयर्स के लिए अगर आप देखोगे तो एनओसी की रिक्वायरमेंट होती है, तो ओवरसीज प्लेयर के लिए जो ट्रेड अगर होगा तो उसमें एनओसी की रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी होगी। जैसे कि आपको याद आएगा जब हार्दिक गुजरात से मुंबई आ रहे थे, तो मुंबई के प्लेयर जो थे कैमरन ग्रीन वो आरसीबी जा रहे थे, तो उस दौरान पे अगर आप प्लेयर ट्रेड करते हो तो एनओसी की रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। सैलरी डिफरेंस की बात करते हैं तो सैलरी डिफरेंस जो रिसीविंग टीम है वो जो एडजस्ट करती है वो उनकी है कि सैलरी आप कैसे क्या देखते हो कैसे नहीं देखते हो। जिस तरह से एक तरह से आप इसको ऐसा समझ सकते हैं, अभी जब रविंद्र जडेजा गुजरात माफी चाहता हूं सीएसके से राजस्थान आए हैं तो उनका अमाउंट 18 करोड़ नहीं है 14 करोड़ हो गया है, तो जो रिसीविंग टीम है ना वो अमाउंट एडजस्ट करती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जो एलिजिबल नहीं है उनकी बात कर देते हैं। एलिजिबल जो नहीं होता वो ऑक्शन में नए खरीदे गए प्लेयर्स, मतलब जो ऑक्शन में कोई नया प्लेयर खरीदा जाता है तो वो एलिजिबल नहीं होता, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि हर प्लेयर ट्रेड होता है। जो ऑक्शन में आपने अभी लिया है फॉर एग्जांपल और उसको आप सोचो कि बाद में ट्रेड कर दो, ऐसा नहीं होता है। अब चलते हैं आगे। रिलीज प्लेयर्स ये दोबारा ऑक्शन में जाएंगे। जो मैंने आपको पहले बताया कि रिलीज जो प्लेयर आप करते हो रिटेंशन के टाइम पर जब आपकी डेडलाइन होती है तो वो ऑक्शन में जाएंगे। और उसके बाद एक सीजन में सेकेंड ट्रेड, मतलब एक प्लेयर है फॉर एग्जांपल, अगर एक प्लेयर का एक सीजन में एक ही बार ट्रेड होगा, ऐसा नहीं कि आपका इच्छा हो कि एक प्लेयर की लिमिट अलग कर दो कि आप एक प्लेयर को बार बार, क्योंकि कुछ नियम कायदे होना बहुत जरूरी, तो एक प्लेयर ही ट्रेड होता है। तो ये थे पूरे ऑक्शन के आपके ट्रेड के रूल्स, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि भाई अब तो ट्रेड होगा ही नहीं, बट गलतफहमी मत रहना, किसी भी वक्त कभी भी किसी भी प्लेयर का ट्रेड हो सकता है। तो आपको लगातार हमारे साथ बने रहना है और देखते रहना है गेम चेंजर्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।